Good morning, everyone. So, in the last turn, we have finished up to this topic in which we have studied some points related to nucleus. So, it is also known as proton neutron hypothesis. उसमें ये पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इट्स नेम इज़ आइसोटोप्स. तो यहाँ पर जो आपके 3 टॉपिक्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और उसके साथ में आइसोमर्स. तो ये टर्म्स भी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं एंड आई होप कि इनमें से डेफिनीशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी यू नो. तो यहाँ भी वही है, डिफरेंट नहीं है कुछ. यहाँ डेफिनीशन पता होनी चाहिए आपको और एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट से ये रिलेटेड हैं. ओके, देन सेकेंड थिंग इज़ कि एक बार अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप पेपर, जो सैम्पल पेपर आया है आपका बोर्ड के थ्रू, तो दैट सैम्पल पेपर इज़ अवेलेबल ऑन द CBSE साइट और आई विल गिव यू ऑल्सो ऑन द ग्रुप. तो एक बार आप उसको चेक कर लें क्योंकि नाउ अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर इन सैम्पल पेपर पैटर्न. बहुत सारे चेंजेस हैं इस बार. जैसे लास्ट टर्न पे होता था उस तरह का पेपर बिल्कुल नहीं है. पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए थे, फिर इस टर्न में फिर से इस बार इंक्रीज़ कर दिए गए हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, बल्कि इंक्लूड कर दिए गए हैं. और पहले से उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है. पहले एक आता था वैल्यू बेस्ड और अब 2 क्वेश्चंस हैं वैल्यू बेस्ड. और आपके असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी इस बार आने वाले हैं. तो पेपर का पैटर्न बहुत ही अलग है. तो चेक वंस द पेपर, सैम्पल पेपर एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए. ठीक है, उससे ये आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह का वेटेज हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. सो नाउ स्टार्टिंग हियर फ्रॉम आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपने बहुत सारे जो टर्म्स इसमें पढ़े हैं उनमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े हैं. तो जिसमें कि एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है कि एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये दोनों चीज़ें हम शो करते हैं. ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो हम शो नहीं करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करना है ये फार्मूला आपको पता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. तो सबसे पहले आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स जो है वो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स वो कहलाते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन, सपोज दैट हमने यहाँ एग्जांपल ले भी रखा है कि हाइड्रोजन है यहाँ पर एलिमेंट हमारा. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और उन 3 आइसोटोप्स में कैसे पता चलेगा आपको कि दीज आर आइसोटोप्स? उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा. तो एटॉमिक नंबर आपको पता है सफिक्स में नीचे दे रखा होता है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. और फर्स्ट जो आइसोटोप है इसका यहाँ पर प्रोटियम, तो इसको प्रोटियम बोला जाता है फर्स्ट आइसोटोप को. और यहाँ लिखा है कि ये जो प्रोटियम है उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे? 1H1 से. उसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 1 और इसका जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है दैट इज़ ऑल्सो 1. तो उसका रीज़न क्या है कि उसके पास जो प्रोटियम है दैट, वो जो न्यूक्लियस है दैट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन. उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है. तो ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर यहाँ बना भी है. तो प्रोटियम में अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो ये दिखा भी रखा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली 1 प्रोटॉन इज़ देयर. तो ये जो रेड सिम्बल्स हैं ये प्रोटॉन के हैं. उसके साथ में जो ये ग्रीन सिम्बल्स दे रखे हैं ये न्यूट्रॉन्स के हैं. और ये जो ब्लू दे रखा है दिस इज़ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है दैट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, तो प्रोटियम जो है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का. इसी तरह से हाइड्रोजन के बाकी 2 और आइसोटोप्स होते हैं. सो एक बार हम डेफिनेशन से स्टार्टिंग से अगर देखें तो सबसे पहले आपको लिखना किस वे में है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आइसोटोप्स की पहले आपको देनी है डेफिनेशन. तो द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर. तो एलिमेंट के वो एटम्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स. दिस इज़ द डेफिनेशन. और उसके बाद क्या होता है कि सच एटम्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स.
ये आपको, अगर आपका टॉपिक ये भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, तब उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सेम है यहाँ पर। तो ये जो एटम्स होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अलग क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये अभी आगे आप इस डायग्राम में देखेंगे भी, जो एग्जांपल का मैंने बताया था। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, नेसेसरी तो नहीं है कि आप ये लिखें, लेकिन अगर आपको ये पता होगा देन इट इज़ वेरी गुड फॉर एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, कि दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनके जो एटॉमिक नंबर सेम है, उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, और जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो इनको ऑब्जर्व करना आसान होता है, पीरियोडिक टेबल में भी इनकी सेम पोजीशन होती है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, ये डायग्राम मैंने एक दिखा रखा है, और आप बेटर होगा कि डायग्राम भी बनाएं, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपको याद भी आसानी से रहेगा। तो सबसे पहला ये दे रखा है प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम, और थर्ड है ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो प्रोटियम जो है उसके पास एक सिंगल प्रोटॉन है, उसका रिप्रेजेंटेशन 1H1 से करते हैं। तो 1H1 से मतलब यही है कि 1 जो है एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर को हम अदर सेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है। और दूसरी बात, जो रिप्रेजेंटेशन सफिक्स में ऊपर कर रखा है 1, तो दैट इज़ फॉर मास नंबर। तो उसका मतलब एक तरह से नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स भी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन की प्रेजेंस नहीं है, तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स में भी क्या आएगा, एक प्रोटॉन ही आएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन 1H1 से करते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ओनली 1 प्रोटॉन इज़ देयर। दूसरी बात करते हैं दूसरे आइसोटोप की, तो दैट इज़ ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम थोड़ा इन द सेंस जो जिस लैंग्वेज में लिखा है उससे भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो मास नंबर है, जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं, वो कितने हैं, 2। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया है ड्यूटीरियम। ओके, उसका सेंस वही निकल रहा है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं दोज आर 2। तो 2 न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या है इसके पास में, तो एक प्रोटॉन तो है ही, इससे पहले पॉइंट अभी आया था कि सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन तीनों में एक एक ही है, और प्रोटॉन भी तीनों में एक एक है, लेकिन डिफ़र किस में है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में। तो यहाँ पर इसके पास जो है वो एक न्यूट्रॉन और आ जाता है, तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स 2 हो जाते हैं, एंड इट्स नेम इज़ ड्यूटीरियम। थर्ड जो है आपका ट्राइटियम, तो उससे भी अगेन सेंस निकल रहा है कि 3 इसके पास न्यूक्लियॉन्स हैं। और 3 न्यूक्लियॉन्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। पहले 1 न्यूट्रॉन था और अब 2 न्यूट्रॉन्स हो जा रहे हैं, और साथ में इसके है 1 प्रोटॉन। तो टोटल 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसलिए जो आपका मास नंबर है वो जाता है 3, तो 1H3। तो तीनों के नाम स्ट्रक्चर याद रखना आसान है, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। जो यहाँ एक्सप्लेन किया है उसको आप नीचे अगर लिख भी देते हैं एक्सप्लेनेशन में, दैन इट इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ लिखा है प्रोटियम न्यूक्लियस हैज़ जस्ट 1 प्रोटॉन, ड्यूटीरियम न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम जो है न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ दे रखा है लिथियम। तो लिथियम में भी ऑलरेडी आपको एटॉमिक नंबर्स तो सबके पता ही हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कई बार ये रिवाइज हो जाता है। तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 3। ठीक है, और मास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के अकॉर्डिंग जो है उसके आइसोटोप्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक और एग्जांपल यहाँ हीलियम का भी दे रखा है, उसके नीचे लिथियम है, और ये वही प्रीवियस एग्जांपल है। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप हाइड्रोजन को स्किप कर दीजिएगा, उसका डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हैं। हीलियम का बना लीजिएगा। हीलियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और जो फर्स्ट आइसोटोप है उसमें 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि सिंबल जो बना है उसमें प्लस जिस पे लिखा है वो प्रोटॉन है, और बाकी 0 जिस पे लिखा है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये यहाँ लिख भी दिया है। तो 2 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन है पहले वाले आइसोटोप में, और दूसरा आइसोटोप जो है 2He4, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए 4 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। लिथियम में आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे। तो लिथियम है आपका फर्स्ट 3Li6, तो 6 का मतलब 3 प्रोटॉन्स और 3 न्यूट्रॉन्स, और ये जो 3Li7 है यहाँ पर आपके हो जाते हैं 4 न्यूट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। तो हर एक में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स का नंबर
सारे आइसोटॉप्स में सेम रहता है, अलग क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक आइसोटॉप्स, जिसको याद रखना आसान है कि क्या इसमें सेम होता है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स उसी का अपोजिट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से पहचानना आसान होता है। आपका एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे आता है सफिक्स में, केमिकल एलिमेंट जो है उसमें लिखा हुआ दिखाई देता है, मास नंबर ऊपर आता है। तो यहाँ पर आपको देखना है मास नंबर। एटॉमिक नंबर चाहे डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। तो डेफिनेशन वही हो जाएगी, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। और दे डिफर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी इनकी पोजीशंस अलग अलग हो जाती हैं। इवन आप कहें तो जो एलिमेंट का जो सिंबल है वही अलग हो जाएगा। और आइसोटॉप्स में एलिमेंट का सिंबल एक ही रहता है, जैसे हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स कहलाएंगे, लेकिन आइसोबार्स में ऐसा नहीं होता है। तो बात करें अगर पहले एलिमेंट की, तो आप देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल में कि 32 Ce76, तो जो Ce एलिमेंट है वो सीजियम होता है, आपको पता है। और दूसरा लिखा है 34 Se75, Se जो है वो सेलेनियम होता है। तो दोनों ही एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में जो सिमिलर, सॉरी यहाँ पे 75 नहीं 76 ही है। तो दोनों में सिमिलर क्या चीज़ है, मास नंबर। तो ये है 32, सीजियम के लिए लिखा है 32 एटॉमिक नंबर, और सेलेनियम के लिए लिखा है 34, लेकिन मास नंबर दोनों का कितना है, 76। दूसरा एग्जाम्पल आपका आयरन और निकल का लिखा है, दोनों का मास नंबर सेम है 58। थर्ड एग्जाम्पल आपका लिखा है ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मास नंबर कितना है, 40। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लिखा है सोडियम और मैग्नीशियम का, और उससे नेक्स्ट लिखा है आपका कोबाल्ट और निकल। तो जज कर सकते हैं आप कि इसमें एटॉमिक नंबर सबके अलग हैं बट मास नंबर इज सेम। तो यहाँ पर आपको बस डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फिर थर्ड हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो ये विजिबल नहीं होगा, ये आपको कैलकुलेशन करके तो फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन तीनों में ही क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। जबकि आप देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन का है 8O16, दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन का है 7N15, थर्ड एग्जाम्पल है कार्बन का 6C14। तो तीनों में ही क्या है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ आता है 8, सेकेंड में भी 8 आ रहा है और थर्ड में भी 8 आ रहा है। तो अगर जहाँ पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, देन दोज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इसमें बस इतना ही लिखना है और कोई प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। और ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है कि दीज आर द न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। यहाँ बात होती है एनर्जी स्टेट्स की, कि ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं देखना है आपको। क्या देखना है कि इनकी जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इन दो एटम्स में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल में अगर जंप कर जाता है तो बोला जाएगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में है या फिर ये जो है ग्राउंड स्टेट में है। तो इसमें लिखा है कि वो न्यूक्लियाई जो सेम एटॉमिक नंबर वाले हैं लेकिन अलग अलग एनर्जी स्टेट में हैं। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट में लिखा है और दूसरा आइडेंटिकल है हर एक मैनर में लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। तो ये कहलाएंगे आपके आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है और उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका कन्वर्जन पर्पस से। तो कुछ वैल्यूज़ बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन कन्वर्जन अगर करना हो, न्यूमेरिकल्स हों, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कहलाता है ये AMU। केमिस्ट्री में भी इस टाइप के बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट एक आइडियल यूनिट है, उसमें मास को लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट, और अदरवाइज़ आप किलोग्राम में लिखते हैं, लेकिन AMU से क्या पर्पज़ है, तो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास के लिए क्या आइडियल कंडीशन ली गई थी, तो इट इज़ द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
तो कार्बन 12 एटम को यहाँ आइडियल माना गया था और उसका जो 1/12 मास होता है वो कहलाता है 1 AMU। तो आप यहाँ अगर इसको फाइंड आउट करें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, फिर 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास इतना होता है 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg। सॉल्व किया तो 1 AMU इतने kg के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा, और बल्कि विद होल डिजिट्स याद रखना पड़ेगा। 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा। फिर ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।